नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के बाद अब जो इंतज़ार है वो इंतज़ार है यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का, जिसके लिए सभी पार्टियां अब तैयारी में जुट गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के नवंबर या दिसंबर तक ये चुनाव होंगे, क्योंकि नियम के मुताबिक जो सीट खाली होती है, अगर कोई विधायक सांसद बनकर लोकसभा पहुंच जाता है तो चुनाव होने के और नतीजे आने के 6 महीने के अंदर वहां चुनाव कराने पड़ते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि जून की शुरुआत में रिजल्ट आ गया था, तो नवंबर या दिसंबर में इन 10 सीटों पर चुनाव होना तय माना जा रहा है और यही वजह है कि सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं इस बार उपचुनाव में मायावती की पार्टी भी पूरे दमखम से उतरने वाली है। हालांकि पहले जो उपचुनाव होते थे उनसे पार्टी दूरी बनाए रखती थी और उपचुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी जितना इंटरेस्ट इस बार दिखा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए वो पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे, कहीं से भी उम्मीदों भरे नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह का हौसला दिखाया, जिस तरह का जोश दिखाया, जिस तरह का उत्साह दिखाया, उसको देखकर लग रहा है कि इस उपचुनाव में बीएसपी कुछ कमाल जरूर करेगी। जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और छोटे बड़े हर मुद्दे पर विरोधी दल हों या फिर सत्ताधारी दल सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं। फिर चाहे वो SC/ST का आरक्षण में कोटे का फैसला रहा हो या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट वाला विवाद रहा हो, कोई भी घटना हो, मायावती ट्वीट के जरिए अपनी राय जरूर देती हैं और सरकार से सवाल भी पूछती हैं। इन सब के बीच रविवार को मायावती ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था ये बताना कि बीएसपी पूरे दमखम से इस बार यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कूदेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बीएसपी ने सबसे पहले जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 3 के प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिए हैं, उन पर बस मोहर लगना बाकी है। सबसे पहले अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है, यहाँ से प्रतीक पांडे पर दांव लगा सकती है पार्टी। फूलपुर से शिवबरन पासी पर पार्टी दांव खेल सकती है और जो मजमा सीट है वहाँ से ब्राह्मण चेहरे का नाम सुझाया जा रहा है, उस पर भी मोहर लग सकती है। इस बार बीएसपी जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट से थोड़ी दूरी बना कर रखेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मायावती ने जमकर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिए थे, प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके जो नतीजे आए वो बिल्कुल ही नकारात्मक आए। कहीं से भी मुस्लिम कैंडिडेट फाइट करते नज़र नहीं आए। तो हो सकता है कि इस बार जो 10 विधानसभा सीटें, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स 1 या 2 ही हों और काफ़ी कम टिकट मिलने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस बार मायावती ने सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए टिकट बंटवारे का फैसला लिया। यही वजह है जो 3 नाम मैंने आपको बताए उनमें 2 ब्राह्मण हैं, 1 पासी है और अभी जो 7 और सीटें उनके भी नाम धीरे धीरे तय हो जाएंगे, जिनकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। दरअसल आज जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि बीएसपी सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। और जो लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में जो बीएसपी की बैठक हुई, इसमें प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। आकाश आनंद हालांकि इसमें शामिल नहीं हुए थे, किसी कार्य से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों से ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि ज़मीन पर जाकर लोगों को जोड़ें और उनकी आवाज़ बनते हुए हक अधिकार के लिए लड़ें। कैडर मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं करें और भाजपा, कांग्रेस और सपा आपके अधिकारों का हनन कर रही है, ये जनता को बताएं। ये बड़ी बात मायावती ने कही। तो मायावती की रणनीति क्लियर है, विजन क्लियर है, मकसद एक ही है कि फिर से पार्टी को खड़ा करना। जो पार्टी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी कमज़ोर हो रही है उसको दोबारा मजबूती देना और फिर चाहे सत्ता दल हो या विरोधी दल हो, सबकी खामियों को जनता के सामने ले जाना, ये पार्टी का मूल मकसद है। और किस तरह
उपचुनाव की लड़ाई लड़नी है वो भी बताई गई। आपको बता दें, जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें अलीगढ़ की खैर सीट है, बिजनौर की मीरापुर सीट है, प्रयागराज की फूलपुर है, गाजियाबाद है, मिर्ज़ापुर की मंझवा है, अयोध्या की मिल्कीपुर है, अम्बेडकर नगर की कटहरी है, संभल की कुंदरकी है और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। इनमें 5 सीटें पहले से सपा के कब्जे में हैं। जो 2022 में चुनाव हुआ था उसमें इनमें से 5 सीटें सपा के पास है, 1 सीट शायद निषाद पार्टी के पास है और बाकी जो सीटें हैं वो शायद बीजेपी के पास है। यहाँ जो सबसे बड़ी कोशिश है मायावती की वो यही है कि इस उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन कर पार्टी के मनोबल को बढ़ाया जाए। अगर इन 10 सीटों में पार्टी 2 से 3 सीट जीतने में भी कामयाब रहती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसका असर आपको दिखेगा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में और इसीलिए इस उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल भी बोला जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम काफ़ी कुछ तय करेंगे 2027 का रिजल्ट। हालांकि साथ में आपको ये भी बता दें कि जो अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट है, यहाँ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था जिसमें बीएसपी की जीत हुई है और सपा प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी ने कब्जा कर लिया है सीट पर। वहीं जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थी उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई है। जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था वो बीएसपी की डिम्पल गौतम ने जीत लिया है। तो ये जो छोटी सी जीत है ये भी काफ़ी मनोबल बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव भी कोई छोटा चुनाव नहीं होता है, ग्राम प्रधान जैसा चुनाव नहीं होता है, एक अच्छे खासे स्तर पर चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं ये जीत भी बीएसपी का मनोबल ज़रूर बढ़ाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? मायावती की पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।